हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और टाइम एंड वर्क का सेशन नंबर यानी लेसन नंबर 4 है आज। इससे पहले हमने 3 लेसन कर चुके हैं। एक बेसिक कंसेप्ट का है, दूसरे बेसिक एग्जांपल्स और टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स का है। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं और आप सीधे इसी वीडियो पे आए हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको वो 3 लेक्चर मस्ट देखने चाहिए, और अगर आप बिगिनर्स नहीं हो पता है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स एंड वाई वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and 9 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक्स एंड वाई वर्किंग सेपरेटली मतलब अगर वो सेपरेटली वर्क कर रहे हैं तो 12 दिन और 9 दिन में काम ख़त्म करते हैं। मतलब एक्स के लिए 12 दिन और वाई के लिए 9 दिन। ठीक है, इफ़ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली विथ वाई बिगिनिंग। अल्टरनेटिवली मतलब क्या है कि पहले दिन वाई बिगिनिंग है, मतलब पहले दिन सिर्फ वाई वर्क करेगा, दूसरे दिन सिर्फ एक्स करेगा, फिर वाई, फिर एक्स एंड सो ऑन। समझ में आई बात? ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं कि एक्स एंड वाई वर्किंग सेपरेटली। मतलब एक्स का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/12, वाई का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/9। और मान लो कि वो दोनों, अगर दोनों का साथ का वर्क, मतलब पहले दिन एक्स वर्क करेगा दूसरे दिन वाई वर्क करेगा, तो साथ में वर्क करेंगे, मतलब 2 दिन का वर्क कितना हो जाएगा। तो मैं एडिशन कर लेता हूँ, एडिशन ही होगा ना, पहले दिन वाई वर्क करेगा दूसरे दिन एक्स करेगा तो दोनों का वर्क ऐड हो जाएगा एक दिन का। तो 36 LCM होगा, 12 × 9 4 7/36 वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7/36 वर्क जो है वो कितने दिन में हुआ होगा? 2 दिन में हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन वाई वर्क करेगा, एक दिन एक्स वर्क करेगा, यानी वाई का एक दिन और एक्स का एक दिन मिलके कितने हुए? 2 दिन का वर्क हुआ। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि टोटल वर्क ख़त्म करना है। टोटल वर्क हमें पता नहीं है कितना है, हम तो इसमें कितना एज्यूम करते हैं, एक ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब 7/36 वर्क हो चुका है, तो अब मुझे ये बताओ, मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि आपको 36 से ऊपर नहीं जाना है। तो अगर मैं दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो जो 7 5 35, यानी 35/36 वर्क हो जाएगा। यानी वो मतलब 5 रोटेशन में कम कंटिन्यूसली काम करते रहे तो दिन कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10 दिन हो जाएंगे। मतलब 35/36 वर्क 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या किया? ठीक है, अब मुझे कितना वर्क बाकी है? तो 36 के मुकाबले एक ही वर्क बाकी है। या तो फिर आपको पता है कि रिमेनिंग वर्क कैसे ढूंढना है, 1 माइनस हो गया वर्क 35/36, कितना बचेगा? 1/36। अब ये 1/36 वर्क कौन ख़त्म करेगा भाई? ये 10 दिन का काम हुआ, 5 रोटेशन में काम हुआ, यानी एक्स वाई, सॉरी वाई एक्स, वाई एक्स, वाई एक्स, वाई एक्स, वाई एक्स, वाई एक्स। ठीक है, तो x ने ख़त्म किया तो अब शुरू तो y ही करेगा, तो अब नेक्स्ट काम कौन करेगा? y का एक दिन का काम कितना है? 1/9। टोटल वर्क बाकी कितना है? 1/36। तो 1/36 डिवाइडेड बाई 1/9 करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 1/36 डिवाइडेड बाई 1/9 करेंगे तो 1/36, 36 नीचे चला जाएगा और 9 ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क जो है वो 1/4 डेज में ख़त्म होगा, और अब तक का वर्क 10 दिन में ख़त्म हुआ, तो इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 10 1/4 डेज लग जाएंगे टोटल वर्क ख़त्म होने में। ठीक है, आपको मैं एक बार और रिकेप करवा लेता हूँ। क्या बोला है कि एक्स और वाई वर्क कर रहे हैं, एक्स 12 दिन में कर रहा है, वाई 9 दिन में कर रहे हैं, और वो लोग रिस्पेक्टिवली, यानी ये वर्क रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब वो लोग वर्क तो कर रहे हैं बट अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं। वाई बिगिनिंग मतलब वाई ने शुरुआत की है वर्क करने की। ठीक है, बट अल्टरनेटिव मतलब दोनों साथ में एक दिन नहीं कर रहे हैं। वाई पहले दिन कर रहा है, एक्स दूसरे दिन, देन सो ऑन वर्क होता रहता है, और कब तक वर्क ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों का साथ में एक दिन साथ वाला मतलब एक दिन का वर्क जोड़ दिया, मतलब 7/36 आया, वो 2 दिन का वर्क होगा। 7/36 2 दिन का होगा तो 4 दिन में वर्क कितना होगा? 14/36। तो ऐसा में हम करते रहेंगे तो 35, यानी 5 गुना वर्क करेंगे, यानी 35/36 वर्क 10 दिन में हो जाएगा। अब बचा वर्क कितना है? 1 - 35/36, क्योंकि वर्क तो हमारे लिए यहाँ LCM मेथड में एक ही होता है,
सॉरी ये टाइम एंड वर्क में, सॉरी ट्रेडिशनल मेथड में एक ही होता है। तो 1/36 वर्क बच गया। 1/36 वर्क कौन करेगा? वाई करेगा। वाई का एक दिन का वर्क कितना है? 1/9। तो 1/36 बाई 1/9 इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1/4। मतलब ये रिमेनिंग वर्क 1/4 डेज में होगा और अब तक का वर्क 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो 10 दिन और 1/4 डेज यानी 10 डेज 1/4 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम मेथड की। अब यहाँ पे आपको एलसीएम मेथड बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में क्या हुआ, थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो गया। ठीक है, बट फिर भी दोनों मेथड सही है अपने आप में, अपनी जगह पे, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप कोप अप कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की, कि भाई एक्स जो है, अरे यार क्या हो रहा है इसको, एक्स जो है वो 12 दिन में काम कर रहा है, वाई जो है वो 9 दिन में काम कर रहा है। अब पहले तो आप एफिशिएंसी ढूंढ लो, एफिशिएंसी ढूंढ लोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो 36 टोटल वर्क हो जाएगा, 12 तिया 36, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, ये वर्क पर डे है और ये भी वर्क पर डे, पता है ना एफिशिएंसी। अब दोनों साथ में करते हैं तो कितना वर्क पर डे हो जाएगा? 7 वर्क पर डे। ठीक है, बट हमें पता है कि ये दोनों साथ में नहीं कर रहे हैं, वाई पहले दिन कर रहा है, एक्स दूसरे दिन कर रहा है। ठीक है, तो 2 दिन का वर्क तो 7 वर्क पर डे होगा ना, 7 वर्क 2 दिन में होगा, 2 डेज। तो मुझे कितना वर्क करना है? टोटल 36 करवाना है। ठीक है, अब मैं सीधा मतलब 36 डिवाइडेड बाई 7 नहीं कर सकता, क्योंकि उससे करने से मुझे मतलब एग्जैक्ट वर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे y के बाद x चल रहा है। ठीक है, तो एक दिन y करता है, एक दिन x करता है, ऐसे चलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से करोगे, क्योंकि 5 7 से 35 होगा, तो ये वर्क से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो 35 वर्क कितने दिन में ख़त्म होगा? 10 दिन में ख़त्म होगा। अब बाकी वर्क कितना है? एक 36 35 जाएगा तो एक ही वर्क बचेगा, और वो किसके खाते में आएगा? जो वर्क शुरुआत करेगा, क्योंकि 10 दिन में वाई एक्स ने ख़त्म हो किया होगा। तो अब नेक्स्ट बारी आएगी वाई की, और वाई का वर्क पर डे कितना है? 4। तो एक वर्क डिवाइड बाई 4 यानी 1/4 डेज लगेंगे, यानी 36 वर्क टोटल 36 वर्क कितने दिन में ख़त्म होगा? 10 1/4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। समझ लिए? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और बढ़िया सा लगा होगा एग्जाम्पल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज 6 डेज रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली विथ ए बिगिनिंग द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन। समझदार हुई आप ही के लिए है, आपको सॉल्व करने करके आंसर मुझे कमेंट में बताना है। उम्मीद है मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 2 वुमन सिरी एंड अलेक्सा वर्किंग सेपरेटली कैन मूव अ फील्ड 6 आवर्स एंड 9 आवर्स रेस्पेक्टिवली। सिरी एंड अलेक्सा, ठीक है, एप्पल एंड अमेजोन। इफ दे वर्क इन स्टिचेस, स्टिचेस मतलब टाँके, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, ऑफ 1 आवर अल्टरनेटिवली सिरी बिगिनिंग एट 8 AM देन व्हेन विल द मूविंग बी फिनिश्ड। मूविंग मतलब जोतना, काटना खेतों में। ठीक है, उसका मतलब समझने रहने दो। आप ये समझ जाओ कि 2 वुमन है, सिरी एलेक्सा। सिरी 6 दिन में काम, 6 घंटे में काम खत्म करती है, एलेक्सा 9 घंटे में काम खत्म करती है। और अगर वो 1 घंटे बाद अल्टरनेटिवली वर्क करे तो कितने दिन में, कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा? 8 बजे शुरू किया है तो कितने टाइम पे ख़त्म होगा? मेरे ख्याल से आपको प्रीवियस मेथड से कर लेना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा वीक हो तो भी क्लियर हो जाए, यहाँ पे कोई डाउट रहेगा तो। पहले आप एलसीएम करेंगे। ठीक है, सीरी कितने टाइम में कर रहे हैं? 6 आवर्स में। और अलेक्सा को कितने आवर्स लग रहे हैं? 9। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 9 चौक 36 और 6 चंग 36, हाँ 18 भी आएगा ना भाई, 18 आएगा। 6 तिया 18 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखो कौन स्टार्ट कौन कर रहा है? सीरी बिगिनिंग, सीरी यानी 3, और दूसरे 1 घंटे में ये, 1 घंटे में, और दूसरे घंटे में ये, यानी 5 वर्क हो जाएगा कितने घंटे में? 2 घंटे में। ये 1 घंटा, ये घंटा, 2 घंटा हो गया। हमें कितना करना है? 18 करना है, तो मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से दोनों ओर, तो 15 वर्क हो जाएगा कितने घंटे में? 3 दूनी 6 घंटे में। ठीक है, अब बारी किसकी होगी? सीरी की ही बारी होगी। तो सीरी कितना वर्क करती है?
3 वर्क कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना है? 18 माइनस 15 यानी 3 ही वर्क रिमेनिंग है। 18 माइनस 15 यानी 3 वर्क रिमेनिंग है। और 3 वर्क कौन सीवी की एफिशिएंसी है? 3/3 1 डे हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। तो 18 वर्क 7 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपको आंसर किस में देना है? 8 बजे काम शुरू हुआ है, 7 घंटे और लगे हैं, तो कितने बचे होंगे? 8 और 7 15 होते हैं, 15 पे के मतलब 3 PM। या तो आपके पास क्लॉक होगी, आप देख सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम मेथड यहाँ पे काफ़ी सारी एफिशिएंट है, बट ट्रेडिशनल को भूलना नहीं चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रेडिशनल की ओर। और ट्रेडिशनल में क्या होता है भाई? सीरी की एफिशिएंसी मतलब एक दिन का वर्क क्या होगा? 1/6। अलेक्सा का एक दिन का वर्क क्या होगा? 1/9। दोनों साथ में करेंगे तो एलसीएम तो 18 ही आएगा, ठीक है। 6 3 18 और 9 दूनी 18, 3 और 2 5, 5/18 काम हो जाएगा कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो अगर मैं दोनों और 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 या 15/18 काम हो जाएगा कितने घंटे में? 6 घंटे में, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क कितना है? 1 माइनस 15/18, कितना बचेगा? 18 माइनस 15 यानी 3/18। 3/18 वर्क कौन ख़त्म करेगा? तो सीरी क्या ख़त्म करेगी? 3/18 डिवाइडेड बाई 1/6। तो 3/18 यहाँ ऐसे रहेगा और 1/6 का 6 ऊपर आ जाएगा। 6 या 18, 3 3 कैंसिल हो जाएगा यानी रह जाएगा 1, यानी 1 घंटा और लगेगा। तो टोटल वर्क यानी 18/18 वर्क करने के लिए आपको लगेगा 7 घंटा। तो 8 बजे काम शुरू किया होगा, 7 घंटे के बाद वो 3 बजे होंगे दोपहर के, यानी 3 PM को काम ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 2 वुमन सीता एंड बबीता वर्किंग सेपरेटली कैन मूव फील्ड इन 10। सेम है आपके लिए है, आपको ये सॉल्व करके आंसर कमेंट में मुझे बताना है। मैं पानी पी लेता हूँ। अगला सवाल, A and B can complete a piece of work in 15 days and 25 days respectively. A begins to do a work and they work alternatively, one at a time each day, one day. The whole work will be completed in। मेरे ख्याल से ये आप ही के लिए है। आप इसको बखूबी सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि आंसर क्या आया। जितने भी एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ वो आपको करने हैं सॉल्व, ठीक है। करोगे सॉल्व, प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ मिलेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेथड अच्छी लग रही है और मैं आपके लिए ऐसे ही एफर्ट डालता रहूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ, ऑनलाइन मिल जाता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, सी इन 24 डेज। ओके, 3 लोग आ गए भाई। पहले एलसीएम करेंगे क्योंकि एलसीएम एफिशिएंट है। ए 12 दिन, बी 18 दिन, सी 24 दिन। ए स्टार्ट वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे, बी फॉर द सेकंड डे, सी वर्क्स फॉर द थर्ड डे। बिगिन अगेन ए वर्क्स फॉर द फोर्थ डे एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा करते रहेंगे, ठीक है, सिक्वेंशियल कर रहे हैं। कंटिन्यू द वर्किंग, हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। वो ऐसे करते करके वर्क खत्म करें तो कितने दिन में खत्म करेंगे? सबसे पहले तो एफिशिएंसी ढूंढेंगे। 12 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 48 नहीं 72 आएगा। 12 छंग 72, 18 चौक 72 और 24 तरी 72, ठीक है। 6 4 10 और 3 13। एफिशिएंसी मतलब इनके एक दिन के कार्य करने की क्षमता को अगर मैं जोड़ दूँ तो 13 वर्क हो रहे हैं। और ये कितने दिन में हो रहे हैं? ये डेफिनेटली 3 दिन में हो रहे हैं। आपको कितने वर्क करने हैं? 72 करने हैं। कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? दोनों। और अब 13 चौक 52, 53 62, 13 छंग 78, 13 6 तो 78 होता है, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा 72 से, तो 13 फाइजा ही करना पड़ेगा, यानी 65 वर्क हो रहे हैं कितने दिन में? 15 डेज में। अब कौन वर्क करेगा? अब आएगी बारी ए की, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, 65 वर्क कितने दिन में? 15 दिन लगे। अब बारी किसकी है? ए की। ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 6।
तो एक दिन और काम होगा तो 6 काम और जुड़ जाएंगे, यानी 71 वर्क हो जाएगा और एक दिन बढ़ जाएगा 16 दिन। ठीक है, अब बी की बारी आएगी। बी कितने दिन करता है एक काम? चार, एक दिन में 4 काम करता है। और हमारे पास कितना वर्क करना है बाकी? अब 72 माइनस 71, एक ही वर्क करना बाकी है, एक वर्क है और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो कितना टाइम लगेगा? 1/4। तो आपका 72 वर्क हो जाएगा 16 1/4 डेज में। 16 दिन तो पूरे हैं और 1/4 डेज उसके साथ जुड़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा होता है। ठीक है, 3 जन हो तो भी कैसा हो जाता है। तो बात करते हैं अब एलसीएम मेथड की, सॉरी ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड को भूलना नहीं है। एलसीएम मेथड डेफिनेटली यहाँ पे एफिशिएंट कारगर बनता है और मैं डेफिनेटली यहाँ पे एलसीएम ही फॉलो करता हूँ, बट ट्रेडिशनल पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एलसीएम वर्क ना करे तो। ए के एक दिन का वर्क कितना आएगा? 1/12। बी के एक दिन का वर्क कितना आएगा? 1/18। और सी के एक दिन का वर्क कितना आएगा? 1/24। तीनों का मैं मिला दूँ तो एक दिन का वर्क कितना होगा? 72। एलसीएम तो सेम वही रहेगा। 12 6 क्या हुआ? बारचंग 72। अरे यार यहाँ पे कुछ हो गया लगता है। ठीक है, मार्कर धोखा दे रही है। 4 और 3, 13/72 क्या हो रहा है? ये वर्क हो रहा है कितने दिन में? 3 दिन में हो रहा है। ठीक है, 3 दिन में इतने वर्क हो रहे हैं। अब मुझे ये बताओ आपको क्या करना है? 13/72 वर्क हो रहे हैं, दोनों और कितने से मल्टीप्लाई होगा? 5 से, यानी 65/72 वर्क हो जाएंगे कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, अब क्या होगा? अब वर्क कौन करेगा? रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 1 - 65/72, यानी 72 - 65 करेंगे तो कितना बचेगा? 5 और 2 7, 7/72 वर्क बचेगा। अब ये वर्क कौन करेगा? ये वर्क करेगा पहले ए का वर्क जुड़ेगा इसमें। ठीक है, 1/72 वर्क बाकी है, 7/72 वर्क बाकी है और ए कितना वर्क करता है? 1/12। अब अगर आप देखेंगे तो ए 1/12 वर्क करता है, सॉरी, तो ये वर्क जुड़ जाएगा इसमें। तो ए का वर्क माइनस करते हैं, इतना वर्क करना है और ए वर्क करेगा पहले, तो ए का 1/12 वर्क निकल जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? 12 छंग बोलते हैं तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा और 7 - 6 यानी 1/12, 1/72 वर्क बच जाएगा। अब ठीक है, मतलब 1 घंटा और हो जाए, एक दिन और बढ़ जाएगा, मतलब 1/72 वर्क ही अब बाकी है। ठीक है, अब 1/72 वर्क कौन करेगा? बी करेगा और बी यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1/4 आ जाएगा और ये 1/4 दिन लगाएगा कौन? बी, अगला वर्क करने के लिए। तो ये 65/72 वर्क 15 दिन में हो रहे थे, फिर ए ने जब वर्क किया तब इतना ही वर्क बचा, मतलब एक दिन और हो गया 16 दिन, और 16 दिन के बाद सिर्फ 1/4 डेज लगा, तो 16 1/4 डेज में आपका वर्क ख़त्म हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूँ कि कैसे हमने ये सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फॉलो किया था, ए 12 दिन में वर्क कर रहा है, बी 18 दिन में वर्क कर रहा है, सी 24 दिन में कर रहा है, तो हमने उसके एक दिन की एफिशिएंसी ढूंढ ली, 1/12, 1/18, 1/24। अब तीनों को जोड़ दिया तो हमें 3 दिन का वर्क मिल गया। 3 दिन का वर्क मिल गया तो 3 दिन का वर्क कितना हुआ? 13/72 वर्क 3 दिन में हुआ। 13/72 वर्क 3 दिन में होता है, तो मैंने दोनों और 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 65/72 वर्क कितने दिन में हुआ? 15 डेज में। अगर मैं 15 से 5 से की जगह 6 से मल्टीप्लाई करता तो 72 से वर्क ज़्यादा हो जाएगा, 78 हो जाता। ठीक है, तो वो तो ज़्यादा हो जाता, हमें ज़्यादा वर्क करना नहीं है,
तो हमें रिमेनिंग वर्क कितना मिलता है 1 माइनस 165/72 करेंगे तो 7/72 वर्क रिमेनिंग रहा, ठीक है। अब एक दिन का वर्क हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना वर्क बच जाता है, वो मिला 1/72। 1/72 वर्क कौन करेगा, ए करेगा, और ए एक दिन में 1/18 करता है, और ये 1/72 वर्क कम है तो 1/72 डिवाइड बाई 1/18 करेंगे तो 18/72 आ जाएगा। 18/72 इज इक्वल टू 1/4 डेज आएगा जाएगा। तो 65/72 वर्क 15 दिन में हो रहा था। फिर ए ने एक दिन वर्क किया ये वाला, तो उसका 16 दिन हो गया, और फिर बी ने जब किया तब 1/4 डे में ही ख़त्म हो गया, तो 16 1/4 डेज में ख़त्म हो गया। हाँ, इस चीज़ में मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है ट्रेडिशनल मेथड में, तो आप एलसीएम मेथड फॉलो कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन के लिए। बाकी ट्रेडिशनल से भी सॉल्व तो होता ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सवाल, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट इन 15 days, सी कैन कंप्लीट इन 30 days, ए स्टार्ट वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे। सिमिलर क्वेश्चन है और आपके लिए ही है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताओगे। और अगर आपको स्टिल कंफ्यूजिंग लग रहा है, प्रीवियस जाओ, वापस से वो लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और बनाऊँ, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।